Welcome back to my channel. In this video, we will study what are the various factors which affect the price. See, there are two types of factors. आप यहाँ पे देख सकते हैं internal factors और external factors. Internal factors कौन से होते हैं? Internal factors are those factors which are within the control of the firm. जिसपे जो firm है, firm has the right to exercise the control. And what are those factors on which the firm has the right or the control? All the P's, all the four P's. These are all the four P's of marketing mix. ठीक है, इस पे firm can exercise the control. कैसे firm can exercise the control? Firm को अगर कोई particular product है उसकी quality improve करनी है, right? तो उसकी quality improve करने के लिए अगर quality improve करती है तो price भी increase होगा. तो the firm will decide whether to improve the quality and in consequence improve the price of the product. So other than that four P's, there are other factors also which are very much controllable by the firm. What are those? ये मैंने इस तरह circular way में इसको present किया हुआ है. तो let's study each factor one by one. First is objectives of the firm. ठीक है, अब फर्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? It is maximizing profit, maximizing market share and maximizing customer share. तो firm का objective क्या है? That is basically going to affect the what will be the price of the price that firm will charge. अगर firm का objective है profit earn करना तो definitely price ज़्यादा होगा. अगर firm का objective है customer satisfaction को maximize करना तो in that case firm will not charge very high price but it will focus more on satisfaction of customer needs and wants. So तो firm का objective क्या है? That is going to determine what kind of price firm is going to charge. Then role of top management. Obviously ज़्यादातर price क्या होना चाहिए? इस पे जो कंट्रोल होता है या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो कौन होती है? इट इज टॉप मैनेजमेंट दैट विल decide what will be the price which is going to be charged. Then cost of the product. So प्राइस क्या होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्म जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है. अगर फर्म को जब भी फर्म प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए. ठीक है, तो रॉ मटेरियल किस प्राइस पे फर्म को मिल रहा है, और इन अदर वर्ड्स रॉ मटेरियल देखिए इसको लिख देती हूँ यहाँ पे बेटा आप लोगों के लिए. राइट, रॉ मटेरियल किस प्राइस पे मिल रहा है फर्म को, दैट डिटरमिन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स. राइट, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा? अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा है तो प्राइस ऑफ गुड इट विल आल्सो बी हाई. सो प्राइस अगर फर्म को जो रॉ मटेरियल है वो कम प्राइस में मिल रहा है तो डेफिनेटली इसका कॉन्सिक्वेंस प्राइस पे भी आएगा. तो फर्म भी जो प्राइस चार्ज करेगी कंज्यूमर से दैट विल आल्सो बी लेस. तो कितना कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट को बनाने में वो भी डिसाइड करेगा कि कितना प्राइस फर्म चार्ज करेगी. देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन टर्म्स ऑफ बेटर फीचर्स एंड इट इज बेटर इन क्वालिटी तो फर्म विल चार्ज हायर प्राइस. बट अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, सेम है बाकी सेलर्स जो भी सेल कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट की तरह, तो यू कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस. देन मार्केटिंग मिक्स. प्राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का, एंड it is basically all the other elements of marketing mix, they are very much coordinated with each and every other element. What does it mean? जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, see it is a high price branded electronic product
should be sold in high-end urban showroom instead of rural market. The promotion technique should be TV advertising and not personal selling. सो मार्केटिंग मिक्स के जो बाकी जैसे प्राइस जो है वो डिपेंड करता है बाकी एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के। बाकी एलिमेंट्स क्या है? इट इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। तो अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। अगर आप ज़्यादा मिडल मैन हायर कर रहे हो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग है, तो प्राइस हायर होगा। अगर आप ज़्यादा अमाउंट प्रमोशन पे स्पेंड कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कर रहे हो, तो प्राइस अगेन इट विल बी हाई। So what will be the price? It is influenced and it is dependent on other elements of marketing mix. I hope this point is clear to all of you now. Size of the organization. अगर firm का size big है and it is producing on large scale, ठीक है, so in that case it can afford to set the low price for the product. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्म जब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है तो फर्म को एक बेनिफिट होता है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं लिख देती हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी पॉसिबल है जब फर्म जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है तो कॉस्ट, इधर लिख देते हैं, कॉस्ट जो है वो पर यूनिट विल बी लेस। और जब कॉस्ट कम होगी फर्म को तो डेफिनेटली जो फर्म प्राइस चार्ज करेगी वो भी कम होगा, राइट। तो प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइज क्या ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिग है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। मैं दोबारा एक बारी एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो कॉस्ट पर यूनिट कम है, और कॉस्ट कम है तो प्राइस भी फर्म जो चार्ज कर रही है बायर से वो भी कम होगा, राइट। देन लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस को डिटरमिन करने के लिए, राइट। अगर आपको देखते हैं आपकी मार्केट कहाँ लोकेटेड है, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना जो है स्मॉल टाउन विलेजेस में सेल कर रहे हो तो वहाँ पे सपोज आपका जो प्रोडक्ट है तो आप वहाँ 1 या 2 रुपीज़ का शैम्पू सैशेज जो हैं वो सेल करोगे। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर लाइक बिग बाजार वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो इन दैट केस you will sell the bottle which is 200 or 250 at a instead of shampoo sachet. तो what I mean to explain here is कि जो लोकेशन है वो भी डिटरमिन करता है कि क्या प्राइस फर्म चार्ज करेगी। फर्म ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती अगर स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में। नेचर ऑफ द गुड्स, अगर आप जो भी फर्म जो भी प्रोडक्ट सेल कर रही है वो नेसेसिटी गुड है। नेसेसिटी गुड कौन से होते हैं? लाइक ब्रेड, बटर, मिल्क एक्सेट्रा। In that case, the firm cannot charge higher price. लेकिन अगर firm is dealing with the luxury good, तो price can be high, right? फिर promotional program, अगर firm जो है वो spend कर रही है advertising में, promotion में, तो price will be high. And on the other hand, अगर बहुत ज़्यादा amount spend नहीं कर रही है promotion पे, तो price will be less. तो these are some of the factors which can affect the price determination. अच्छा एक चीज और बेटा, पेपर में आपको अगर क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। कई बार स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्राइस, और व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्राइस। तो उस केस में आपको स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वही आंसर लिखना है। बट अगर क्वेश्चन ओपन है, वहां पे स्पेसिफिकली नहीं बताया, सिर्फ ये पूछा गया है लिस्ट डाउन वेरियस फैक्टर्स which affect price determination, then it is up to you. You can use some of the points from internal, some of the point from external. तो आप उसमें it is the you are your boss and on that particular क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अपने आप उसमें इंटरनल या एक्सटर्नल में से चूज करके आंसर को लिख सकते हैं। Now we have covered internal factor, let's move to the external factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं? विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ फर्म, जिसमें फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है।
कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फर्म को बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्म हैज नो अथॉरिटी, नो कंट्रोल ओवर सच फैक्टर्स लाइक डिमांड. प्राइस क्या होगा? प्राइस डिपेंड करता है डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की मार्केट में. अगर प्रोडक्ट इज considered or perceived by the customer as very valuable, in that case high price can be charged. But if customer perceive the product to be less valuable, then you cannot charge high price. Then buyers behavior. Agar buyers are habitual to your product, in that case price may be high. See, I belong to that category of buyers who categorize myself as a very loyal customer. तो मैं बहुत जल्दी ब्रांड स्विच नहीं करती हूँ. इन दैट केस अगर मैं एक प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ तो आई विल कीप ऑन यूजिंग द सेम ब्रांड अगेन एंड अगेन. तो अगर उसका प्राइस कल फ्यूचर में थोड़ा सा इंक्रीज भी होता है, स्टिल आई विल रिमेन हुक टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आई विल नॉट स्विच टू द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड. तो बायर्स का क्या बिहेवियर है? क्या बायर्स जो आपके प्रोडक्ट के हैबिचुअल है, तो इन दैट केस आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो. कंपटीशन क्या है मार्केट में? अगर बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो यू कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस. बट अगर कॉम्पिटिशन इज मिनिमम, इन दैट केस यू कैन डिक्टेट और चार्ज हाई प्राइस. देन रॉ मटेरियल और इनपुट सप्लायर्स. तो ये पॉइंट मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ कि सप्लायर्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को. अगर सप्लायर्स आपसे ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं रॉ मटेरियल के, तो उसका रेपरकशन किस पे पड़ेगा? फर्म जो प्रोडक्ट सेल कर रही है बायर्स को, फर्म भी फिर ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी. देन प्रिवेलेंट इकोनॉमिक कंडीशंस. तो अगर इकोनॉमी में बूम है, बूम का मतलब होता है सब कुछ बहुत अच्छा है, डिमांड अच्छी है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, तो इनकम भी है लोगों के पास, और वो भी है, परचेजिंग पावर भी है, तो दे विल डिमांड द गुड्स एंड इन दैट केस फर्म विल चार्ज हाई प्राइस. बट अगर इकोनॉमिक कंडीशंस आर अनफेवरेबल या बियरिश एटीट्यूड भी बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अनफेवरेबल, डिमांड नहीं है, जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो फर्म कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस. फर्म को अपना स्टॉक भी क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि इट कैन क्लियर ऑफ द स्टॉक बाय चार्जिंग लोअर प्राइस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस. सी, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है वो भी इन्फ्लुएंस करती है प्राइस को. कैसे? अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज रेगुलेटरी है, ठीक है, सो देन द कंपनीज कैन नॉट फिक्स अ हायर प्राइस. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि फर्म बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो इट विल पुट द प्रेशर ऑन द फर्म्स एंड इन दैट केस फर्म कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस. बट अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्टिव है, तो फर्म कैन चार्ज हायर प्राइस. ठीक है, सो ये टॉपिक आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसमें आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू, राइट. तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है. इंटरनल में तो ये आपको इस तरह मैंने आपको सारा भी क्लियर एक एक पॉइंट लेके समझाया है. एक्सटर्नल में these are the factors. तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. होप यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू.